हेलो स्टूडेंट्स, कल ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। इसकी रचना तक हमने कराया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज है कार्यविधि, वर्किंग। कार्यविधि में देखिए, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो धारा के प्रत्येक चक्र में करोड़ एक बार एक ही दिशा में चुंबकित हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल आर NP एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल आर NS, यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है। तो फैराडे के इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार क्या होता है कि किसी बंद कुंडली में जब किसी बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे का नियम है। इसके नियम के अनुसार EP बराबर -NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, प्राथमिक कुंडली में हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर -NS डेल फाई अपॉन डेल्टा टी। फैराडे का नियम है कि किसी बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी कि प्राथमिक कुंडली में भी लगेगा और द्वितीय कुंडली में भी। अब देखो, समीकरण 2/1 कर दिया हमने यहाँ पर। ES/EP बराबर -NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बट्टे NP अपॉन डेल्टा टी। इससे ये कैंसिल आउट हो गई, माइनस से माइनस कट गया तो NS अपॉन NP आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसलिए ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP हो गया। यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, मतलब प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध 0 हो, तो उस कंडीशन में ES बराबर VS हो जाता है, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रत्यावर्ती विभवांतर के बराबर हो जाता है, और यहाँ पर EP बराबर VP हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP हो जाएगा। ये तीनों का अनुपात एक क्वेश्चन में लिखेंगे, जैसे BS अपॉन VP बराबर ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP, क्योंकि इन दोनों का मान इसके बराबर है और इसका मान इसके बराबर है, बराबर R। इस जहाँ R क्या है, परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, यदि R इज़ ग्रेटर देन 1 तो ट्रांसफार्मर अपचाई होता है, यदि R इज लेस देन 1 तो ट्रांसफार्मर उच्चाई होता है। ठीक, अब देखिए, इसमें यदि IP और IS प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में बहने वाली धाराएं हैं। IP में प्राथमिक कुंडली में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा और IS द्वितीय कुंडली में बहने वाली धाराएं हैं। तो शक्ति, तो द्वितीयक में शक्ति का मतलब द्वितीय कुंडली में शक्ति बराबर प्राथमिक कुंडली में शक्ति, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणा धारा। P बराबर VI होता है। शक्ति की परिभाषा, सामर्थ्य की परिभाषा है कि किसी परिपथ की शक्ति विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। तो PS बराबर PI, इसका मतलब द्वितीय कुंडली की शक्ति प्राथमिक कुंडली की शक्ति के बराबर होगी। अब चूँकि इस फॉर्मूले से हम क्या लिखेंगे, VS इंटू IS लिखेंगे इसकी जगह, और इसकी जगह लिखेंगे VP इंटू IP लिखेंगे। अब देखो, हमने VP को इधर ले आएंगे VS अपॉन VP में, और IS को IP के बट्टे में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, VS अपॉन VP बराबर IP बट्टे IS। चूँकि VS अपॉन VP किसके बराबर है, NS अपॉन NP के बराबर है, तो इसको इसके बराबर कर लेंगे और बराबर इसके, यानी कि IP अपॉन IS बराबर VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP बराबर R क्या है, परिणमन अनुपात है। ये इसका कार्य सिद्धांत है। इस प्रकार इसमें सचित्र वर्णन करवाता है, और इसकी कार्यविधि और सिद्धांत हो गया। ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक, तो आपको सबसे पहले ये चित्र बनाना है, फिर इसके बारे में थोड़ा सा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये कल मैंने बताया था। फिर उसके प्रकार के बारे में लिखना है। प्रकार में ये दोनों चित्र देने हैं। ठीक है, ये दोनों, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर का है।
उसके बाद रचना लिखनी है, ये लॉन्ग आंसर में आता क्वेश्चन। रचना में बताया था, फिर ये रचना लिखनी है। इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार या गोलाकार पटलित लौह रोड से बनाया जाता है और इनमें तांबे के तार लपेटे जाते हैं। 2 कुंडलियाँ बनाई जाती हैं और इनको दोनों कुंडलियों में प्राथमिक, एक को प्राथमिक तथा दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। यदि NS बड़ा है NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में ज़्यादा है प्राथमिक कुंडली की तुलना में, तो ट्रांसफार्मर ऊंचाई होता है। यदि NP ग्रेटर देन NS हो, यदि अपचाई, तो ट्रांसफार्मर अपचाई होता है। फिर आज जैसे मैंने कार्यविधि आज समझाई, इसको ऐसे करना है, फैराडे के नियम लगा देना है और समीकरण से डिवाइड करके ये आपको ड्राइव करने हैं। ठीक, तो इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।